आज से कोई 2400 साल पहले तकरीबन 330 बीसी में एक एंशियंट ग्रीक स्कॉलर थे। उन्होंने रोशनी के बारे में बताया था कि रेडिएशन जो है तो वो स्ट्रेट लाइन में हरकत करती है। फिर पिथागोरस आए और उन्होंने ये बताया कि उनका ये ख्याल था कि हमारी आंखों से कुछ रेडिएशन निकलती है और वो चीज़ों के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें नज़र आती हैं। फिर मिडल एजेस तक साइंटिस्ट का ये ख्याल रहा कि दर हकीकत ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इसलिए हमें नज़र आते हैं कि उनसे रोशनी निकलती है, उनसे रेडिएशन निकलती है और वो रेडिएशन हमारी आंख में जो है वो दाखिल हो जाती है, जिसकी वजह से वो हमें नज़र आती हैं। फिर 11वीं सेंचुरी में इब्न अल हैसम ने बात की कि ऐसा नहीं है, दर हकीकत होता ये है कि रेडिएशन जो है वो चीज़ों के साथ टकरा जाती है और फिर हमारी आंख में दाखिल होती है, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। यानी उन्होंने रिफ्लेक्शन की बात की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिए। फिर तकरीबन 17th सेंचुरी में न्यूटन ने बात की थी 17th सेंचुरी में कि रेडिएशन जो है तो वो कलर्ड पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होती हैं। न्यूटन ने दर हकीकत जो स्पेक्ट्रम था वाइट लाइट का वो हासिल किया और उसके बाद आप जानते हैं कि जो वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है तो उसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन इस तरह ये कलर नज़र आते हैं। तो उन्होंने इस बुनियाद पे कहा था कि रेडिएशन जो है वो कलर्ड ज़र्रात पे मुश्तमिल होती हैं। फिर ह्यूजन आए और उन्होंने वेव फ्रंट का आइडिया दिया और उन्होंने बताया कि पहली मरतबा के रेडिएशन जो है वो एक्चुअली वेव्स हैं। और इसके बाद एक बड़ा नाम है साइंस की दुनिया का, मैक्सवेल ने पहली मरतबा बड़ी कैलकुलेशन की, बड़ी रिसर्च की और बताया कि दर हकीकत रेडिएशन जो है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। अब 1900 में, एग्जैक्ट 1900 में मैक्स प्लैंक जर्मन साइंटिस्ट थे और उन्होंने बात की क्वांटम थ्योरी दी रेडिएशन की कि क्वांटम जो है तो दर हकीकत ये लाटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, क्वांटस से आया है और इसके मानी होते हैं क्वांटिटी के। और क्वांटम हम साइंस में लेते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ समथिंग। मिसाल के तौर पे मैं आपको क्रिकेट से एक एग्जांपल दूं कि स्कोर जो होता है, स्कोर तो उसका जो स्मॉलेस्ट जो मेजरेबल अमाउंट है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो मेजरेबल अमाउंट है वो एक रन है। तो रन जो है वो आप कह सकते हैं कि स्कोर के लिए क्वांटम है, यानी स्कोर जो होता है वो रन्स पे मुश्तमिल होता है। तो मैक्स प्लैंक ने कहा कि रेडिएशन जो होती है वो दर हकीकत क्वांटम पे मुश्तमिल होती है, यानी क्वांटा पे मुश्तमिल होती है। क्वांटम इसका सिंगुलर है। क्वांटम है क्या? इन्होंने बात की कि ये एक्चुअली एनर्जी पैकेट है, यानी जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब होती है या एमिट होती है, कंटिन्यूअस वेव्स के फॉर्म में नहीं है, बल्कि एक फोटॉन है क्वांटम और फिर फोटॉन, यानी ये आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूअस वेव है, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, एक्चुअली जो रेडिएशन है वो डिसकंटिन्यूअस वेव्स पे मुश्तमिल होती हैं, यानी फ्लो ऑफ एनर्जी जो है तो वो इन पैकेट्स होती है, इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटॉन है, फोटॉन इस तरह। और जो फोटॉन है तो वो दो फील्ड्स पे मुश्तमिल होता है, एक वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक वाइब्रेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसको हम कहते हैं फोटॉन। मिसाल के तौर पे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो रेड है तो ये जाहिर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम ये फोटॉन मैंने बनाया हुआ है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू आप देख सकते हैं वो इसके परपेंडिकुलर है और ये मैग्नेटिक फील्ड को जाहिर करता है। यानी ये आपके पास जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो वेलोसिटी होती है वो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो क्वांटम थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि एनर्जी, एटम्स जो होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो भी प्रोसेस है, तो एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेव्स कॉल्ड फोटॉन और क्वांटम। फोटॉन भी एक ग्रीक वर्ड फोटो से आया है जिसका मतलब होता है रोशनी। फोटॉन जो होते हैं तो ये मास लेस एनर्जी पैकेट्स हैं, इनका कोई मास नहीं होता, ये सिंपल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे मुश्तमिल होते हैं। हर फोटॉन म्यूचुअली
परपेंडिकुलरली वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, और जो वेलोसिटी होती है तो वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, कि जिसमें ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, मिसाल के तौर पे मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो फोटॉन है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर होगी टू द प्लेन कंटेनिंग दीज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। मतलब जो वेलोसिटी है, तो जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वाइब्रेट कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है वाइब्रेट कर रहा है, तो वेलोसिटी जो होती है वो परपेंडिकुलर होगी। ये ब्लैक जो मार्कर है इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी होती है। एनर्जी किसी सिंगल फोटॉन की जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन। तो अगर हम एनर्जी को ई से जाहिर कर लें और फ्रीक्वेंसी को न्यू से जाहिर कर लें, तो हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो कुछ यूँ होगी, यानी जो एनर्जी है फोटॉन की तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द फ्रीक्वेंसी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। अच्छा, अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिएगा तो E बराबर होगा H न्यू, जहाँ पे H जो है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में न्यू जो है तो ये फ्रीक्वेंसी है, H प्लांक्स कांस्टेंट है, और E जो है तो ये एनर्जी है सिंगल फोटॉन की। इस बात का ख्याल रखिएगा कि अगर हम ज़्यादा फोटॉन लेते हैं, मिसाल के तौर पे ये सिंगल फोटॉन है, तो अगर मल्टीपल फोटॉन होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख लूँ कि ये है सिंगल फोटॉन, ये है सिंगल फोटॉन, और इस साइड पे हम मल्टीपल फोटॉन्स की बात कर रहे हैं, यानी n फोटॉन, मल्टीपल फोटॉन्स, तो उनकी बात होगी। मिसाल के तौर पे n नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो रिलीज होते हैं किसी बल्ब से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी एटम से, तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी E जो है वो अब बराबर होगी n इंटू एच न्यू। यहाँ पे कुछ मजीद इक्वेशंस भी हम लिख सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल न्यू जो है फ्रिक्वेंसी जो होती है तो वो बराबर होती है c बाय लैम्डा के। तो देखिएगा ये है h और न्यू जो है वो बराबर है c डिवाइडेड बाय लैम्डा के। अब c जो है तो ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो कि 310⁻⁸ मीटर पर सेकंड है, और लैम्डा जो है तो ये वेवलेंथ है। ज़रा देखिएगा ये एक वेव है, तो वेव लेंथ यानी लेंथ ऑफ द वेव जो है तो वो दो क्रेस्ट्स के दरमियान या दो ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है उसको हम कहते हैं वेवलेंथ। यानी इस इक्वेशन में ये लैम्डा जो है तो ये वेव की लंबाई है, यानी ये वेवलेंथ है। इस तरह यहाँ पे जो c है ये वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, तमाम जो रेडिएशन है चाहे जो भी हो तो रेडिएशन की जो वेलोसिटी है वो सेम रहती है, यानी गैमा रेज से लेके जो सबसे छोटी रेडिएशन है, छोटी कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन है से लेके रेडियो वेव्स तक, तो सबकी वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है। अच्छा, तो इस इक्वेशन को आप यूं लिख सकते हैं, फिर n बराबर होगा h और न्यू बराबर है c डिवाइडेड बाय लैम्डा। अब यहाँ पे एक और पैरामीटर है जिसको हम वेव नंबर कहते हैं। वेव नंबर जो है तो नंबर ऑफ वेव्स हैं यूनिट लेंथ में। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये लिखूं, ये हमारे पास हैं वेव्स हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे कंसिडर कर लें यहाँ से लेके लेट से यहाँ तक ये यूनिट लेंथ है। यूनिट लेंथ मतलब आप ले सकते हैं 1 मीटर फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर, तो हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो 1 मीटर हम ले लेते हैं। तो 1 मीटर में कितनी वेव्स है ज़रा देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये एक वेव हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा वेव है, फिर ये तीसरा वेव है, ये 4 है, यानी हमारे पास यहाँ से लेके 4 वेव्स हैं, 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं कि इस केस में जो वेव नंबर है न्यू बार जो है वो 1 बाय लैम्डा, इनवर्स ऑफ द लैम्डा को हम वेव नंबर कहते हैं न्यू बार, और 1 बाय लैम्डा यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिएगा तो एच सी 1 बाय लैम्डा जो है वो न्यू बार है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरह, n फोटॉन के लिए एच सी यानी एन एच सी और 1 बाय लैम्डा के बजाय आप न्यू बार। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आती हैं, 6 इक्वेशंस हैं, यानी हमारे पास ये 6 इक्वेशंस हैं, 3 ये हो गई है और इस तरह 3 जो है वो इक्वेशंस हैं। तो जो कि प्लैंक्स इक्वेशंस कहलाती हैं या लॉस कहलाती हैं, इन्होंने ये दिए थे। और मैक्स प्लैंक जो थे तो उन्होंने एक्चुअली ऑब्जेक्ट्स लिए थे, हार्ड ऑब्जेक्ट्स,
और उनको डिफरेंट टेम्परेचर पे उनसे जो रेडिएशन निकलती है, तो उन रेडिएशंस का उन्होंने स्पेक्ट्रम हासिल किया और उसने प्लांक्स को क्वांटम थ्योरी की जो बुनियाद है वो फराहम करने में उनको उनकी मदद की। तो और आखिरी बात हम ये करते हैं कि जो फोटान होते हैं वो होल नंबर में रिलीज होते हैं। ये एंटिटीज़ हैं, ये होल नंबर में रिलीज होती है। मतलब एक ऑब्जेक्ट 10 फोटान खारिज कर सकता है, 11 फोटान खारिज कर सकता है, लेकिन 10.5 नहीं कर सकता। जिस तरह मैंने आपको स्कोर की एग्जांपल दी थी कि खिलाड़ी 10 रन बना सकता है, 11 बना सकता है, होल नंबर में बनाएगा वो 10.5 11.5 रन जो है वो नहीं बना सकता। सो हम बात करेंगे कि जो अजसाम है यानी एटम है या मालिक्यूल है या कोई भी प्रोसेस है, तो फोटान्स आर रिलीज इन होल नंबर्स। फोटॉन जो होते हैं दे आर रिलीज्ड आर एब्जॉर्ब, ये रिलीज होते हैं या एब्जॉर्ब होते हैं, दे आर रिलीज आर एब्जॉर्ब इन होल नंबर। मतलब ये है कि इस तरह रिलीज होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एक फोटॉन खारिज होगा एच न्यू, या फिर आप कह सकते हैं 2 फोटॉन है तो 2 एच न्यू होगा, या इस तरह 3 एच न्यू होगा एटसेट्रा। लेकिन इस तरह नहीं होंगे कि आप ये कहें कि 1.5 एच न्यू या 2.3 एच न्यू, इस तरह नहीं होता। ये होल नंबर में रिलीज होते हैं।